हेलो बच्चों। आज बेटा बहुत बच्चों की मांग पर मैं आया हूं कि बीएससी फर्स्ट ईयर जो गोरखपुर विश्वविद्यालय और सिद्धार्थ विश्वविद्यालय या अदर यूनिवर्सिटीज़ जिसमें अब सेमेस्टर प्रणाली लागू हो गई है, तो उस प्रणाली पर मैं थोड़ी सी बात करूंगा और केमिस्ट्री का जो सिलेबस है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का उसका डिस्कशन करूंगा, क्योंकि बहुत से बच्चे कंफ्यूज हैं। तो आज टोटली जो बात होगी, देखो, बीएससी का जो है, मैं ना बेसिक से बता रहा हूँ। बीएससी 3 साल का होता है, बीएससी 3 ईयर का होता है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, ठीक है। बीएससी 3 साल का पहले जो होता था, लेकिन अब यह सेमेस्टर प्रणाली लागू हो गई है। कहने का क्या मतलब है, जो फर्स्ट ईयर होगा इसमें 2 सेमेस्टर होगा, इसमें 2 सेमेस्टर होगा। एक फर्स्ट सेम, दूसरा सेकेंड सेम, ठीक है। सेकेंड ईयर में क्या होगा, थर्ड सेम, सेम मतलब सेमेस्टर, इसमें क्या होगा, फोर्थ सेम। हो रहा क्लियर। और थर्ड ईयर में क्या होगा, फिफ्थ सेम और सिक्स्थ सेम। मतलब कुल मिलाकर पिक्चर वही है, बस हीरो हीरोइन बदल गए हैं। बात समझ में आ रहा है। 3 साल को 6 सेमेस्टर में डिवाइड कर दिया कि पढ़ना 3 साल ही नहीं कि 6 साल पढ़ना है। एक सलिया में 2 बार इम्तहान देना है। फरिया रहा है। तो फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर, सेकेंड ईयर में 2 और थर्ड ईयर में 2, ठीक है। क्लियर हो रहा है। अब देखो, बीएससी में सब्जेक्ट कौन कौन से आपके हैं, जो एकदम बीएससी में 3 सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे। जो सिंपल फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, MATH मैथ्स, ठीक है। और अगर यह मैथ ग्रुप के बच्चों का है, और अगर बीएससी क्या करेंगे आप, बायो वाले ग्रुप के होंगे, तो बायो में भी 3 पेपर होगा, केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी, ठीक है। यह 3 पेपर होगा। फर्स्ट सेमेस्टर में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ना है। सेकेंड सेमेस्टर में भी तीनों पढ़ना है। मतलब हर सेमेस्टर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी आपको पढ़ना है, ठीक है। अब ध्यान दो, हम टोटली आज बात करेंगे केमिस्ट्री, क्योंकि और सब तो हमको आता नहीं है। किस पर बात करेंगे, केमिस्ट्री, ठीक है। अब हर जो पेपर है इसमें बीएससी फर्स्ट ईयर में, जैसे मान लो बीएससी फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर का डिस्कशन मैं कर रहा हूं, ठीक है। और पेपर कौन सा है, केमिस्ट्री। पेपर कौन सा है, केमिस्ट्री। फिजिक्स मैथ की बात नहीं करूंगा क्योंकि मुझे आता नहीं है। अब इसमें 2 बात होगी, एक होगा बेसिक केमिस्ट्री और दूसरा होगा फंडामेंटल केमिस्ट्री, ठीक है। एक होगा बेसिक केमिस्ट्री, एक होगा फंडामेंटल। उसी तरह फिजिक्स में भी होगा, एक बेसिक फिजिक्स, एक फंडामेंटल फिजिक्स, ठीक है। मैथ में भी एक बेसिक मैथ होगा, फिर फंडामेंटल मैथ होगा। उसमें भी मतलब एक बेसिक होगा, एक फंडामेंटल होगा, एक बेसिक होगा, एक फंडामेंटल होगा। किसमें, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में और मैथ में, ठीक है। अब ध्यान दो, बच्चा इंटर पास करके बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का जब वो जाएगा, ठीक है, तो उसको ऑप्शन मिलेगा बेसिक और फंडामेंटल। बात को साथ समझिएगा। तो वह जो बेसिक वाला पेपर है, यह पेपर बच्चे के रुचि के अनुसार वह पढ़ सकता है। अगर वह बेसिक फिजिक्स का पढ़ ले तो वह केमिस्ट्री और मैथ का नहीं पढ़ेगा। अगर वह बेसिक केमिस्ट्री का पढ़ेगा तो मैथ और फिजिक्स का बेसिक नहीं पढ़ेगा। और अगर वह मैथ का बेसिक पढ़ेगा तो केमिस्ट्री और फिजिक्स का बेसिक नहीं पढ़ेगा। ये बात समझ। बेसिक जो है, जो बेसिक केमिस्ट्री है या बेसिक फिजिक्स है या जो बेसिक मैथ है, वह टोटली बच्चे के इंटरेस्ट पर डिपेंड करेगा। अगर वह बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में बेसिक केमिस्ट्री लेगा, मतलब बेसिक केमिस्ट्री पढ़ेगा, तो उसका बेसिक फिजिक्स और बेसिक मैथ से कुछ भी लेना देना नहीं है। फर्स्ट सेमेस्टर में अगर बेसिक फिजिक्स पढ़ेगा तो उसका बेसिक केमिस्ट्री और मैथ से कुछ लेना देना नहीं है।
मेरी बात समझ में आ रहा? तो बेसिक केवल आपको इन तीनों में से किसी एक का ही पढ़ना है, और वो भी केवल फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है, सेकंड थर्ड में वो भी गायब हो जाएगा। लेकिन इसमें भी फंडामेंटल पढ़ना, इसमें भी फंडामेंटल पढ़ना, और इसमें भी फंडामेंटल पढ़ना है। सेम कॉन्सेप्ट यहां पर भी लागू होगा, ठीक है। तो बेसिक वाला मैं फिर कह रहा हूं, बेसिक आपके इंटरेस्ट पर होगा। अगर आप बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट हैं तो बेसिक केमिस्ट्री लेंगे, तो बेसिक फिजिक्स और बेसिक मैथ नहीं पढ़, लेकिन फंडामेंटल वहां पढ़ना पड़ेगा सबका, यही मेन है। अब देखो इस फंडामेंटल में 8 यूनिट है। कितने यूनिट है? 8 यूनिट। इसमें भी 8, इसमें भी 8, सब में 8-8 यूनिट में डिवाइड किया गया है। अब केमिस्ट्री में कुल 8 यूनिट है, मतलब 8 चैप्टर, ठीक है। और यह चैप्टर का जो सिलेबस है ना, कौन कौन से चैप्टर है मैं लिखवाने नहीं जाऊंगा, समय लगेगा, वह मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस सिलेबस का लिंक डाल दूंगा, ठीक है। आप देख लेना, नोट डाउन करना है, उसका पीडीएफ निकाल लेना, जो आपकी इच्छा, ठीक है। अब यह जो 8 चैप्टर है ना, अगर इंटर तुम फर्स्ट ईयर बढ़िया से पढ़े हो, इंटरवा 11, कहीं कोचिंग जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे पास हो जाओगे अगर बढ़िया से पढ़े हो, ठीक है। अगला बात, 40 नंबर, 40 एमसीक्यू आएगा, 40 एमसीक्यू आएगा, और 3 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, ठीक है। बस यही पेपर है, 40 एमसीक्यू और 30 नहीं, तीन सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखने वाला। इंटरमीडिएट जैसे वेस्पर थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, स्टीरियो केमिस्ट्री, कायरलिटी, और इसमें, ठीक है, यह सब। और 2 चैप्टर ऐसे हैं जैसे कंप्यूटर, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, क्या एक चैप्टर ये है, और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री इंटर में वाला है, वही पढ़ लो काम चल जाएगा। अबाउट प्रिंसिपल, पीरियोडिक प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यही फर्स्ट ईयर के ही 2-3 चैप्टर शुरू के, ऑर्गेनिक के 2-3 चैप्टर, और इन्वायरमेंटल फर्स्ट ईयर का ही बढ़िया से अगर पढ़ लोगे या पढ़े होगे तो बीएससी फर्स्ट ईयर आंख बंद करके आपका निकल जाएगा, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर भी, ठीक है। और सेमेस्टर प्रणाली में कोई फेल नहीं होगा, ये भी मान लो, उच्छू लिख कर आओगे, पास होना ही है। यह बात समझ में आ रही है? तो यह सिलेबस का डिस्कशन मैंने कर लिया, कैसे कैसे आपको पढ़ना है। अगर बच्चों का इंटरेस्ट होगा तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर, जो आप जो नहीं जानता वो भी नोट डाउन कर ले, 9956768823 पर कुछ भी पूछ सकता है। अगर आप कहेंगे तो मैं 8 यूनिट का वीडियो भी समझा दूंगा, नोट्स भी दे दूंगा, वो आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि बनाता हूँ, व्यू नहीं आता, मेहनत मेरा नुकसान होता है, ठीक है। तो आप यह देख लेना, कोई भी समस्या होगा मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।